देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सकिया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, इब्न माजा। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रियासती गवर्नर ने वरंगल में आज़ादी का अमृत प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। तरक्की और फिरका परस्ती के दरमियान तरक्की को मुंतखब करने रियासती वजीर KTR की अपील। वरंगल में आज आज़ादी का अमृत प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया। क़ब्ल गवर्नर मोहतरमा का हेलीकॉप्टर साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज के मैदान में उतरा, जहां रियासती वजीर बराए पंचायत राज इर्रबली दियाकर ने गुलदस्ता पेश करते हुए गवर्नर का इस्तकबाल किया। वहां से गवर्नर का काफिला पुलिस हेडक्वार्टर मैदान पहुंचा, जहां रियासती गवर्नर ने तिरंगा लहराकर आज़ादी का अमृत प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। అనేక సవాళ్ళని గురించి ప్రస్తావిస్తూ సరిహద్దు ప్రాంతాలలో పొరుగు దేశాలతో ఉన్న సమస్యలు, అంతర్గత సమస్యలు, వాళ్ళు సృష్టిస్తున్నటువంటి సమస్యలని కూడా మనం అధిగమిస్తున్నామన్నారు. ఏ రకంగానైతే త్రివర్ణ పతాకంలోని రంగులున్న ఈ బెలూన్స్ విలీనాకాశంలో వెళుతున్నాయో మన కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా ఆ స్థాయిలో ఎదగాలని మనందరం ఆకాంక్షిస్తూ జాతి కోసం పునరుద్ధమవుదాం. సారే జహాं से अच्छा। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने आज तेलंगाना विकास समिति के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम और इसकी तरक्की के लिए TRS की खिदमत से आप सब वाकिफ़ हैं। आज फिर एक बार तरक्की और फ़िरका वाराना मुनाफिरत के दरमियान मुकाबला है, लेकिन उन्हें तेलंगाना की आवाम बिलखुसूस ग्रेजुएट्स पर यकीन है कि वो फिर एक बार तरक्की को यानी TRS को तायद करेंगे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अराजी के तनाज़े में चिचेरे और तायरे भाइयों के दरमियान झड़प हो गई और इस झड़प में फिरासत अली खान नामी एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। फिरासत को बागर ज़िला उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। दरअसल सरूर नगर मंडल में आने वाली 148 सर्वे नंबर के तहत आने वाली 30 कुंटे अराजी पर तनाज़ा चल रहा है और मामला अदालत में ज़ेरे दौरा है। फिरासत की वालिदा सिराजुन्निसा का कहना है कि उनके देवर के लड़कों ने समझौते के नाम पर बुलवाकर उनके बेटे पर हमला किया है। नुमाइंदा सैबराबाद मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। मेरे दो लड़के वजारत अली खान, फिरासत अली खान को मार के ज़ख्मी कर दिए, बहुत कत्तों से मारे लोग। और जो है सो आज ईद का मौका है, अच्छा दिन है, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे अपन बोल के बुला के कंप्रोमाइज़ कर लेंगे अपन बोल के बुला के ये हमला कर दिए बच्चे के ऊपर। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को किडनैप करके लेके चले गए ये लोग। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जाना बोल के इन लोग दीवार उठा रहे हैं, गेट लगा रहे हैं तो हमारे बच्चे मुदाखलत करें, नहीं लगाना, आप जाना बोले तो इन लोग मारम पीटी करना शुरू कर दिए मेरे बच्चों को। कॉम्प्रोमाइज़ को कौन बुलाया? कॉम्प्रोमाइज़ को इमरान अली खान, इरफान अली खान, टैंकर खालिद, इन लोग नईम और इदरीस, ये लोग सब। ये है कौन? धोखे से बुलाया? जी हाँ, धोखे से बुला के मेरे बच्चों को ऐसा करे। हमारे सनी जी, ये मेरे देवर के बच्चे हैं दो। पुलिस में कंप्लेंट करें हम इससे पहले? हाँ, इससे पहले कई वक्त करे हम लोग पुलिस में। कुछ फायर हुआ था क्या कुछ? जी हाँ, हुआ था। ये लड़ाई किस बात से हो रही? ज़मीन के बारे में हुई, ज़मीन के लिए। हमारी ज़मीन है, हालांकि कोर्ट बैंक में मॉर्टगेज है ज़मीन। ये बच्चा आपका है? जी हाँ। इनका नाम क्या है? किनका? आपके बच्चे फिरासत अली खान है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ये ज़मीन कहाँ पर है? पहाड़ी शरीफ। अब इनकी तबीयत कैसी है? क्या है? बहुत सीरियस है बच्चा अब मेरा।
उस्मानिया हॉस्पिटल में है। अब पुलिस क्या बोली आपको? पुलिस अब क्या वही बोल रही है, अभी क्या है उन लोगों के माफिक बोल रहे थे कहीं को गए आप लोगों किधर गए बोल के ऐसा। अब हम आए कंप्लेंट लिखाए तो आप लोगों का को, हालांकि हमारे को बुलाए उन लोग, बुला के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अपन बात कर लेंगे, अच्छा मौका है बोल के। आज जगने की रात और जो है सो 2 दिन कुछ। मेरा नाम सिराजुन्निसा बेगम है। हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारी जान का धोखा है। हाँ, तेलंगाना स्टेट से बोल रही मैं, चंद्रशेखर राव साहब से बोल रही, CM साहब से मैं कि ये हमारे बच्चों को हमारे घर वालों का सबका जान का धोखा है ये। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम और अकबर साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये आप लोग इंसाफ करिए इस मामले में असद साहब से। शेखपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में मणिकुंडा फ्रेंड्स कॉलोनी में एक फर्नीचर की दुकान में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में फर्नीचर शोरूम के अलावा एक मोटरसाइकिल सर्विसिंग सेंटर भी नज़र आतिश हो गया, जिसमें 8 साइकिल मोटर जल गए। फर्नीचर शोरूम के मालिक ने बताया कि रात को मुकामी आवाम की जानिब से आग लगने की इत्तला पर उन्हें ये इल्म हुआ। शोरूम के मालिक सैयद रिजवान ने बताया कि इस हादसे की वजह से उन्हें 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ है और सर्विसिंग सेंटर के मालिक अब्दुल अजीज़ का कहना है कि इनका 25 लाख का नुकसान हुआ है। दोनों ही ने हुकूमत से इमदाद तलब की है। आगे फायर इंजन आ गई, फायर इंजन ही चाहिए। एक नहीं होता, लारी है रे, लारी है बाप। जल्दी लगाओ जी, फायर इंजन को बुला रहे भाई, प्लीज फोन कर रहे हो जो बीच पुलिस वाला। आए तो अभी ठंडा हो जाता हो। तुमला शटर नहीं उठा यारो, तोड़ के उठाओ बोलाना यारो। हम ही उठाया। अरे वो शटर जी, वो शटर जी, वो नहीं उठ रहा, गर्म आ रहा, वो तोड़ के उठाओ बोलाना। अरे भाई तोड़ दिया, चाबी तोड़ दिया। अरे आज बढ़ रही रे। मेरा नाम सैयद रिजवान निहाल है। मैं कारीगर ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर हूँ। ये मणिकुंडा ब्रांच का जो कारीगर फर्नीचर है, कल रात में 2:30 बजे के लगभग वॉचमैन ने मेरे को कॉल करा। उसके कॉल करने पे धुआं आ रहा है, स्पार्क हो रहा बोल के बोलने पर मैं मेरे घर से निकल के आसिफ नगर से यहाँ पर आया। आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी थी। पुलिस की गाड़ी भी थी, मैं फायर ब्रिगेड नहीं थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के बाद 45 मिनट्स लगभग के बाद गाड़ी यहाँ पहुँची, जब तक के फर्नीचर का पूरा सामान मेरा जो है अंदर का जल गया था। और ये जो ब्रांच में फर्नीचर जो है लगभग 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का तक स्टॉक था उसके अंदर। और बनाने का जो शेड था, हम जो खुद लेके लीज पे बनाए थे, ऑलमोस्ट 20-25 लाख रुपए का वो था। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टोटल लॉस है हमारा फर्नीचर का, जिसमें ये आग की जद में एक आइटम भी नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हम जो कारोबार कर रहे हैं यूथ को जो है सपोर्ट करे और हमको फिर से स्टैंड बाई होने की जो है सपोर्ट करे और हमको जो है हेल्प करे। कोविड के बाद से बिज़नेस पूरा 25% ही रह गया, 75% पूरा जो है फेल हो गया, बंद हो गया कारोबार। फाइनेंशियल डिज़ास्टर है। उसके बाद जो फ्लड आया था उसमें भी हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए कि पानी हमारे स्टोर में आया था, वायरिंग ख़राब भी, कई कुछ हमारे नुकसानात हुए। उसके बावजूद हम चलते हुए ये अब जो हमको ये जो इलेक्ट्रिक का जो भी इशू है इसके चलते हमारा पूरा लॉस हो गया, टोटल हो गया। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो हमको सपोर्ट करे, हमको फिर से स्टैंड बाई कराए। थैंक यू। बिल्कुल मुलाकात करा, उन्होंने भी तयक़ुन दिए मेरे को कि जो भी है मैं हेल्प करेंगे, हम बराबर सपोर्ट करेंगे बोल के। पुलिस का बराबर कोऑपरेट था, पुलिस भी अच्छा अपना एक्शन ली, लोगों को बचाई। यहाँ बाजुक जो है स्टैंडर्ड मोटर्स के अंदर से गाड़ियाँ निकालने में बहुत पुलिस मदद करी, हमको भी बहुत दिलासा दी और हमको बहुत जो है सपोर्ट करी। और फायर ब्रिगेड थोड़ा आने लेट हुआ मगर वो भी आए, लेकिन वो आए तक जो है चार फायर ब्रिगेड्स है आग पूरी बुझाने के लिए। बाद में 3 ऐसे लेट आए, 1 आवर के बाद।
भैंसा शहर में तशद्दुद के वाक़यात के बाद कल शब मेराज और नमाज जुमा में सिर्फ 5 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्लिया ने मसाजिद में नमाज अदा की। इसके अलावा शहर के हालात पुरअमन हैं, लेकिन भैंसा कुबेर मंडल के मौज़े पार्टी बी में शरपसंदों ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ टाटा सोमो कार को नज़र आतिश कर दिया। इसके अलावा भैंसा मंडल के महागांव में अक़लियती तबके के 2 ऑटो रिक्शा और 1 होटल को नज़र आतिश कर दिया। ऐसा लग रहा है कि भैंसा में लगी फ़िरक़ा वारियत की आग इलाके के मुख्तलिफ मौज़ात तक फैल रही है। इस खुसूस में पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से 4 शरपसंदों की, जिनका ताल्लुक़ हिंदू वाहनी से है, शनाख्त की है। साइतेजा क्रांति 2 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मफरूर बताए जाते हैं। भैंसा से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। भैया गाड़ी कहाँ से लाए थे? छोटे भैया भाई से मत लिए निज़ामाबाद का गाड़ी है, भाई से मत लिए से। अरे तू जरा बानट उठाता क्यों? मैं डबल 5 डबल 6 डबल 3 डबल 5 डबल 6 डबल 5 डबल 3 डबल 6 डबल 3 जूम कर लो, वो चटार कर लो। मंचिरियाल जिले के जयपुर मंडल में वाक़े मल्ला मंदिर में हज़ारों की तादाद में पहुंचे ज़ायरीन के लिए मंचिरियाल जिले तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम एक मेडिकल हेल्थ कैंप मुनक़िद हुआ। इस कैंप का इफ्तिताह DCP उदय कुमार और OST पुलिस चंद्र पवार ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति मंचिरियाल ज़िला कायदीन भी मौजूद थे। वसीम रजवी साबिक़ सदर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक को लेकर दायर मुकदमे के खिलाफ सारे मुल्क में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती अनस कासमी ने वसीम रजवी के इस अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुरान पाक अल्लाह की नाजिल करदा किताब है और इस किताब की हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है, तो लिहाजा कुरान में किसी भी किस्म की रद्द-बदल की गुंजाइश नहीं है और कुरान मसावत और अमन व आश्ती का पैगाम देता है। आइए इस खुसूस में देखते हैं मौलाना मुफ्ती अनस कासमी ने मज़ीद क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन व सामिईन, कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने मौजिज़े दिए गए, इन सारे मौजिज़ात में सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है। और इसी तरह से अब तक जितने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए और उनको जो कुछ कुरानी किताबें दी गई थी, उन सारों के अंदर रद्द बदल किया गया और लोगों ने उसके अंदर अपनी बातों को दाखिल किया। बिल आखिर वो अपनी असली शक्ल से मस्ख होकर रह गए। लेकिन कुरान मजीद का मसला ये है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत को अपने ज़िम्मे लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। चुनांचे अज़ीज़ साथियों, जिस मुसलमान के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो इस बात पर मुतमईन है कि क़यामत तक कुरान मजीद को कोई उसके अंदर ज़र्री बराबर भी तब्दीली को पैदा नहीं कर सकता। और अगर आज कोई ज़िंदीक़
और मुल्हिद, इसी तरह से बद्दीन शख्स ये कहता है कि कुरान मजीद की फ़ला फ़ला आयतों को कुरान मजीद से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो दहशत गर्दी की दावत देते हैं, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारे लिए कोई अनोखी और नई बात नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह के अजीब व गरीब मखलूक को देखा जा रहा है, बल्कि एक लंबा सिलसिला है। इन जैसे बद्दीनों का सिलसिला नसब चलते चलते जो है ना अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शोबा से जा मिलता है, बल्कि उनसे आगे जाकर वो फ़िरऔन और नमरूद से वो जाकर उनका सिलसिला मिलता है। तो अजीज़ साथियों, आज तक इस्लाम की तारीख़ में बेशुमार दुश्मनान इस्लाम ने कुरान मजीद को मिटाने की और उसके अंदर रद्द बदल करने की बेइंतहा कोशिश कर लिए, लेकिन बिल आखिर वो उसमें नाकाम रहे। उसके बाद जब ये उनसे नहीं हो सका तो उन लोगों ने ये किया कि कुरान मजीद के बाज़ आयतों का गलत मफ़हूम लोगों के सामने पेश किया ताकि इसके ज़रिए से कुरान को और इस्लाम को बदनाम कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसा मौजिज़ा अता किया और इस्लाम में अल्लाह ताला ने ऐसी लचक दी कि ये इतना ही उभरते हैं जितना कि दुश्मन इनको दबाना चाहता है। लिहाजा जब कभी ऐसे गलत मफाहिम को पेश करके दुनिया के सामने कुरान को बदनाम करना चाहा तो लोग जो है ना उसकी तरफ माइल हुए और लोग ये चाहते थे कि हम खुद इसको पढ़कर इसके हक्कानियत को जानें, इसके अंदर हक़ कितना है ये जानें। लेकिन जैसे ही वो कुरान खोलते हैं तो कुरान की तालीमात से वो इस कदर मुतासिर होते हैं कि बेसाख्ता उनके ज़ुबानों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ निकलती हैं। अज़ीज़ साथियों, कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है सारी इंसानियत के लिए। ये जहाँ पर मुसलमानों के लिए रहबर और रहनुमा है, वहीं पर जो है ना गैर मुस्लिमों के लिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी और मज़हब का हो, हर किसी के लिए कुरान में ज़िंदगी के गुजारने के सुनहरे उसूल बताए गए हैं। यही वजह है कि बेशुमार गैर मुस्लिम कायदीन, बल्कि ऐसे हिंदू पंडित जिनके सीनों में सच्चा दिल है और जो अपने दिलों में किसी तरह के कीना और तासुब नहीं रखते हैं, वैसे लोगों ने जब कुरान का मुताला किया तो वो बेसाख्ता कुरान की हक्कानियत के मुतरिफ़ हो गए। बेशुमार मिसालें हमारे बर्रे सग़ीर में इस तरह की मौजूद है। बाबा भूपेंद्र नाथ बासु कुरान के मुताले के बाद ये कहते हैं कि आज 1300 साल के बाद भी कुरान की तालीम का ये असर है कि एक खाक नशीन इंसान जब मुसलमान हो जाता है तो वो बड़े से बड़े ख़ानदानी मुसलमानों से बराबरी का दावा कर सकता है। इसी तरह से बाबू बापिन चंद्रपाल कहते हैं कि कुरान मजीद में हिंदुओं की तरह ज़ात पात का इम्तियाज़ मौजूद नहीं है और ज़ात पात का इम्तियाज़ मौजूद नहीं है और ना ही किसी को महज ख़ानदानी और माली अज़मत की बिना पर बड़ा समझा जाता। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में फिर एक कत्ल का वाक़या पेश आया। इस इलाके के एक राउडी शीटर जाबिर का चंद नामालूम अफराद ने सिटी प्लाजा फंक्शन हॉल के रूबरू हमला करते हुए कत्ल कर दिया। जाबिर, जो कि शाहनूर कत्ल केस में मुलजिम हैं, हमलावरों के हाथों में तलवार और तेज़ धार हथियार मौजूद थे। पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर नाश को बागर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।